अहले ईमान के लिए खुशखबरी है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज 2026 से मुताल्लिक़ अहम ऐलानात कर दिए हैं। अगर आप हज की नीयत रखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार हज पॉलिसी में बहुत से अहम फैसले किए गए हैं जिनका जानना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हज 2026 की सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तों का आगाज़ 4 अगस्त 2025 से किया जाएगा। इस बार हज के लिए रुजू करने वालों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब तक 4,55,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान का हज कोटा भी 1,95,000 से बढ़ाकर 2,55,000 कर दिया गया है। यानी सिर्फ 2,55,000 खुशनसीब अफराद ही मुंतखब हो सकेंगे। बाकी दरखास्त दहिंदगान कुरानदाजी के जरिए मुंतखब होंगे। अब सवाल यह है कि यह कोटा सिस्टम होता क्या है। हर साल सऊदी हुकूमत दुनिया भर के ममालिक को आबादी के लिहाज से हज कोटा देती है, यानी कि पाकिस्तान को 2026 में जो कोटा मिला है वो 2,55,000 हाजियों का है। इसमें से तकरीबन 60% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी हज स्कीम के तहत होता है, जबकि 40% हिस्सा मुख्तलिफ निजी टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। इस निज़ाम के तहत सरकारी स्कीम वाले दरखास्त दहिंदगान बैंकों के जरिए दरखास्त देते हैं और अगर दरखास्तें कोटे से ज़्यादा आ जाएं, जैसे कि इस बार हुआ है, तो फिर कुरानदाजी की जाती है। निजी हज स्कीम में लोग टूर कंपनीज के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन इस बार हुकूमत ने ऐलान किया है कि निजी ऑपरेटर्स के लिए कोटे की शराइत में कोई नरमी नहीं होगी। हर ऑपरेटर के लिए 2,000 आज़मीन की हद बरकरार रहेगी। साथ ही निजी कोटे में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए भी नए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत के ताउन से चलने वाला रोड टू मक्का प्रोग्राम अब कराची, लाहौर समेत मजीद शहरों में भी दस्तयाब है। इसका मतलब यह है कि आपको इमिग्रेशन, पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स जैसे जो मराहिल हैं वो पाकिस्तान में ही मुकम्मल करवा दिए जाएंगे और जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हज 2026 में गर्मी से बचाव के लिए बड़ा इकदाम किया गया है। मिना के खेमों में पहली बार एयर कंडीशंस और एयर कूलर्स फराहम किए जाएंगे ताकि आज़मीन शदीद गर्मी में सुकून से इबादत कर सकें। इसके अलावा हर 188 हाजियों पर एक निज़ाम मुकर्रर होगा, यानी कि 1,050 मुअव्विन हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे और मदीना और मक्का में रिहाइश, खाने और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है। इसी वजह से रवा साल शिकायात में 72% कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बार हुकूमत ने एक नया असूल शामिल किया है। जो लोग पहली बार हज के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं या नौजवान हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी। साथ ही सऊदी पॉलिसी के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज वीज़ा जारी नहीं होगा। दोस्तों, हज सिर्फ इबादत नहीं है, ये एक अज़्म, कुर्बानी और सच्चे इरादे का सफ़र है। अगर आप हज की नीयत रखते हैं तो बर वक्त दरख्वास्त दें। सरकारी स्कीम हो या निजी, इत्मीनान से जांच पड़ताल करें, धोखेबाज एजेंट से बचें और सबसे बढ़कर इस सफ़र को अल्लाह की रज़ा, नरमी, सब्र और शुक्र के साथ मुकम्मल करें।